अगर तुमने इस पत्थर के नाक में मारा और इसे तोड़ डाला तो बेशक मैं मर जाऊंगी, मगर इसके साथ ही ये तिलिस्मी दुनिया तबाह हो जाएगी। इस दुनिया में कयामत आ जाएगी, जलजला आ जाएगा। उठाओ तलवार और टुकड़े कर दो इस पत्थर के नाक को। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। अरब सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान है और उससे पहले उसकी मौत की सांस की डोर टूट जाए, हमें इस तिलिस्मी दुनिया से, इस अंगूठी की दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए। तो फौरन यहाँ से निकल चलो। तिलिस्मी कालीन के जिन जिन्हें हवाबाज, हम सबको इस तिलिस्मी दुनिया से, इस अंगूठी की दुनिया से बाहर निकाल ले चल। लगता है मलिकाए हैरत की जान निकल गई। इस दुनिया से जाते जाते भी हम बस कयामत आ गई है। जिन्हें हवाबाज, जल्दी चल, यहाँ से निकल। आका, उठिए, देखिए क्या हो रहा है। जलजला आ गया है, कयामत आ गई है। क्या बकवास करता है? बनाए जलजला, क्या कयामत? आका, अपनी तिलिस्मी अंगूठी को देखिए। ये क्या हो रहा है? कयामत आ गई अंगूठी की तिलिस्मी दुनिया में। इसे फौरन उतार फेंकिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये जल्दी कीजिए आका, तिलिस्मी अंगूठी का लाला छोड़ दीजिए, वरना तिलिस्मी अंगूठी के साथ आप भी तबाह हो जाएंगे। यकीनन मलिका हैरत हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम वक्त मर गई, मगर मरते मरते शैतानी हरकत कर गई। आका, पहले इस अंगूठी को उतार देंगे, वरना ना अंगूठी रहेगी ना आप। चलते इसमें मुखबिर, दूर भाग गई इस मनहूस अंगूठी से। खुशामदीद आका। खुशामदीद, खुशामदीद। वो देखिए आका, गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी।
हर शय हर चीज पानी है, सिर्फ खुदा की जात लाफानी है। जब कुछ नहीं था तो खुदा था, जब कुछ नहीं होगा तब भी खुदा ही रहेगा। नारायण नारायण। ये गुलफाम की चीख थी। आइए आका, गुलफाम को आखिरी सबक सिखाएं। चलिए आइए, चलिए भाईजान, चलो। अरे मुझे क्या हो रहा है? मेरी मदद कर, मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़कर जा रही है। मैं क्या करूँ आका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुलफाम, अब तू मेरे हाथों से नहीं फंस सकता गुलफाम। तुमने मेरी ताकत को बहुत तंग किया है, अब तुझे उसका खामियाजा भुगतना होगा गुलफाम। मुझे मारने आए हो, इस पुलिस अंगूठी की बर्बादी देखकर बड़े बहादुर बनते हो, मगर गुलफाम के पास अभी भी बहुत सी पुलिस की ताकतें बाकी है। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। इसमें मुखबिर, हुक्म आका, इन्हें जरा अपना हाथ दिखा। तो हुक्म आका। आका जलाल, जल्दी हुक्म दीजिए। मेरा सोटा बहुत बड़ा है, मैं इस पुलिस में पिद्दी की हार उधेड़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह करो जिन्हें जाहिद। हमें ओ पिद्दी, मैं जा रहा हूँ और आप भी भागने के लिए। गुलफाम, अरे भाईजान, इसे मैं मारूंगा जरूर। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे हवाले। जाओ।
बिलवाम बहुत चालाक है। उसने अपनी रूह जिस परिंदे में महफूज रखी है उसे अपने सीने के पिंजरे में बाईं तरफ छुपाया है। तुम वही बात करो। पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी इंतजाम करती हूँ। यहाँ पाक बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। गिरफ्तार, अब हमें खुरासान पहुंचा दो। जो हुक्म आका। भाईजान, यहाँ तो हमारे इस्तकबाल की शानदार तैयारियां हुई हैं। जलाल बिलाल, ये शहनाई ये ऐलान कर रही है कि ये इस्तकबाल सिर्फ कोई काफ के जिन्हें गुलफाम को शिकस्त देने वालों का इस्तकबाल नहीं है। तो फिर भाई, इंसानों की इस दुनिया में तो बाजे गाजे के साथ ऐसा शानदार इस्तकबाल खास तौर से दूल्हे का होता है। और यहाँ तो एक शूद, दो शूद, यानी कि दो दूल्हे हैं। खुशामदीद आका, खुशामदीद। भाईजान, मेरे बेटे, बहादुर, खुशामदीद। शाह खुरासान, शाह खुरासान, ये शाह जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये शहजादा परवेज है। इसमें दुनिया इनकी सल्तनत थी जो तबाह हो चुकी है। जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत ने ये सब हाल हमें अपने इल्म से दिखाया है।
अब शाह जमशेद और शहजादा परवेज मेरी बाकी आदि हुकूमत को संभाल लेंगे। और आप शाह खुरासान? बेटी के हाथ पीले करने के बाद मैं हर फल से आजाद हो जाऊंगा और हज करने चला जाऊंगा। बहुत खूब शाह खुरासान। अम्मी हुजूर कहाँ हैं? अरे हाँ, अम्मी की दुआएं लेने से तो हम रह ही गए। हाँ हाँ, मेरी भी दुआ लो और अपनी होने वाली दुल्हनों को भी संभालो। अम्मी अम्मी कहकर कब की दिमाग चाट गई हैं। तुम दोनों के हिस्से का प्यार मुझ पे लुटा रही हैं। अरे भाई, हाजी साहब कब से इंतजार में हैं? क्यों न जल्दी से 2 बोल भी पढ़वा ली जाए। आइए, चलिए आइए। और इस तरह मेरी और बिलाल की शादी हो गई। हम अपने माँ बाप को छुड़ाने में कामयाब हो गए और फिर हमें तिलस्मी सौटे, सुरमेदानी और तिलस्मी कालीन की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि अब कोई तिलस्मी ताकत हमारी दुश्मन नहीं रह गई थी। इसलिए हमने जैसा अहद किया था, हम अकील, वकील और शकील की ये तिलस्मी चीजें जो हमारे पास उनकी अमानत थी, चुपचाप उनके घरों में रखने जा रहे थे कि चोर समझकर पकड़ लिए गए। तो ये बात है। बहरहाल तुमने कई नेकियों के लिए छोटा सा जुर्म किया था, इसलिए तुम्हें माफ किया जाता है। तुमने बदी की कई कुव्वतों को शिकस्त भी दी है और जिब्रान जैसे शैतान को इंसान बनने पर मजबूर किया है, इसलिए तुम तारीफ के भी हकदार हो। बिलाल, तुम फारान के बादशाह बन चुके हो, इसलिए हम तुम्हें और जलाल को शाहाना अंदाज में तुम्हारी सल्तनत में वापस भेजने का एहतमाम करने का ऐलान करते हैं। वजीर जाफर, हुक्म की तामील की जाए। यकीनन होगी। हुजूर, आज आप कौन सा भेष बदलना पसंद फरमाएंगे? वजीर आजम जाफर, हम चाहते हैं आज हम जौहरी बने। हीरे मोतियों को परखने वाले गौहर शनास सौदागर के भेष में गश्त करें। बहुत खूब हुजूर, बहुत खूब। वजीर आजम, ठीक है ना? बहुत खूब हुजूर। तो आइए चले। चलिए। इस जगह आ गए हैं। ये जगह शहर से बहुत दूर है, यहां कोई आबादी भी नहीं है, न कोई मकान, न कोई झोपड़ा नजर आता है। वजीर आजम, कौन सी जगह है? ये जगह भी हुजूर की सल्तनत बगदाद में ही है। बगदाद की जमीन के हुजूर खलीफा अमीरुल मोमिनीन है और मैं हुजूर का गुलाम हूं।
ताजुब तो ये है कि न हुजूर इस जगह को जानते हैं और ना ही ये गुलाम जानता है।